जिस हिसाब से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं उस हिसाब से पप्पूराम जी डारा वो आपके करीबी मित्र भी रहे हैं और साथ में आपका बिजनेस भी रहा है लंबे समय तक। अगर वो आपके सामने कांग्रेस से और आप भाजपा से उतरते हो तो क्या वही युद्ध बल रहेगा? बिल्कुल। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम आपको एक शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो और अपना आप स्टैंड अप हुए और उसके बाद में भामाशाह के रूप में अपनी छवि को उभारा। और चाहे कोरोना काल हो, चाहे जो पढ़ना चाहते थे बच्चे उनके पास बजट का अभाव हो तो उनको सहायता करना, सहयोग करना, इस प्रकार आगे आए। कई बार कई चुनाव लड़े और कई जगहों पर उनको राजनीतिक नेतृत्व करने का मौका मिला। आइए ऐसी एक महान शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ हैं राहुल जी जानी। नमस्कार जी। नमस्कार राहुल जी, आपका परिचय, मूल निवास कहाँ से है आप? मेरा मूल निवास फलोदी विधानसभा में लोहावट के पास भोजाकोर ग्राम पंचायत है। हमारा मूल गांव है। मूल गांव भोजाकोर है। भोजाकोर है। वैसा मेरा कार्य क्षेत्र और हमारा दादाजी, मेरा परिवार फलोदी ही बस रहा है 3 पीढ़ी से। अभी 2008 के अंदर जब हम फलोदी से अलग लोहावट बना, उस टाइम मेरा मूल गांव है वो भोजाकोर लोहावट कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, लोहावट कौन? आपने शिक्षा कहाँ तक अर्जित की थी? मैंने शिक्षा 12th तक अर्जित की है। मेरे वो शिक्षा 10th भीलवा में है, उसके बाद में जोधपुर से। आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी एक शिक्षक है, टीचर थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट। अच्छा, तो आपका शिक्षा के बाद में लोग राजनीति की तरफ भागते हैं, लेकिन आप बिजनेस लाइन और फिर जन सेवा और हम सरवती दौर के अंदर गांव से जब जोधपुर आए थे, उसके बाद में हमारे पहले होटलों का बिजनेस था। अजमेर, भोपाल, अकलेरा 3-4 जगह होटल वैसा था। उसके बाद में हम कॉन्ट्रैक्टर लैंड में आ गए थे। उसके बाद में जोधपुर के अंदर मॉल है, पाल रोड है, माता का थान है, फलोदी के अंदर पेट्रोल पंप भी है और सोलर का भी काम है, PhD का भी काम है। हम ठेकेदारी लैंड और अलग अलग क्षेत्र में हमने काम किया है और आज भी कर रहे हैं। मेरे भाई भी काम कर रहे हैं, पिताजी, और हम वैसे ज़्यादातर गाँव ही रहते हैं। वहीं तो जोधपुर के अंदर बच्चों के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से रहते हैं। बाकी मेरा कार्य क्षेत्र है वो फलोदी है और गांव रहना होता है। मैंने आपके बारे में देखा कि आपने तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कोरोना काल के अंदर भी और उससे पहले बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए जयपुर में भी मैंने सुना आपके निवास है, वहाँ पे बच्चे रख रहे हैं। जयपुर में मेरा वैशाली में आनंद नगर रहवास है। वहाँ पे हमने 2013-14 में मकान लिया था। उसके बाद में जब मैं वैसे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वैसे सक्रिय पार्टी के अंदर मैं इंटर्न से हूँ, वो स्कूल शिक्षा के बाद में। पर मैं 2011-12 से जब मेरे यहाँ जोधपुर के अंदर युवा मोर्चा के अंदर जिला अध्यक्ष थे सही राम जी विष्णु, मेरे मित्र थे, मिलना हुआ। उन्होंने बोला पार्टी में काम तो कर रहे हो लेकिन थोड़ी दायित्ववान पद पे रह के काम कीजिए और पार्टी में आप जैसे लोगों का, क्यों मैं जैसे कभी 15 अगस्त 26 जनवरी इस टाइम में होल्डिंग बोर्ड लगाता था, जब पार्टी का नहीं लगा कि मतलब जैसे यूँ कोई प्रोग्राम के, तो उन्होंने बोला काम करने वाले, उन्होंने चला के बोला आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो उन्होंने मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था, या फलोदी का अध्यक्ष बनाया था युवा मोर्चा का। उस टाइम फलोदी के और लोहावट के, जब अभी तो मंडल फलोदी और लोहावट के 10 मंडल हैं, उस टाइम मंडल 2-3 ही मंडल होते थे, फलोदी शहर, फलोदी देहात और बाप मंडल। जब बड़ी पंचायतें होती थी, 46 पंचायत थी मेरे पास, तो उस टाइम लोगों के साथ इतना हो गया और इतना आपसी मेल मिलाप हो गया। मैं हमेशा कोई पार्टी का काम होता था, मीटिंग होती थी, तो मैं निजी तौर और निजी खर्चे से कार्यकर्ताओं को बुलाना, उनके घर जाकर के उनके हित को कोई काम करना, कोई भी सेवा के रूप में मुझे काम बताया तो काम करना, लोगों से जुड़ा हुआ था। उस जुड़ाव के कारण मैं 2-3 साल तक युवा मोर्चा पद पर काम किया। उसी दरमियान 2013 गवर्नमेंट आ गई थी वसुंधरा जी की, और जब हमारे पंचायती राज चुनाव आए थे 15 में, उस टाइम मुझे जिला परिषद का टिकट दिया 2 नंबर वार्ड से, जो फलोदी का क्षेत्र भी है और लोहावट का क्षेत्र भी है। तो वहाँ से टिकट देने के बाद लोगों के साथ पहले से मेरा फील्ड था, जुड़ाव था, और मैं इस जुड़ाव के साथ साथ में हमेशा मेरी माता जी से मुझे प्रेरणा मिली, मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली। एक वैसे अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान भी कहते हैं जो अपने कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा मतलब दान देना चाहिए। तो एक भाव था कि मानव जीवन के अंदर आए हैं तो कुछ करना चाहिए। तो पहले से ही
गौशाला हैं, मंदिर हैं, स्कूल हैं, शिक्षा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कुछ देने का पहले मेरा भाव था, उसी की बदौलत लोगों को भी, जनता के बीच मैं भगवान, जनता को भी एक भगवान का रूप दे के मैं मानता हूँ, अभी भी मैं भी मानता हूँ। तो मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि जोधपुर के अंदर पुनः 37 सदस्य है जिला परिषद के, 100 वोट से आगे थे, 6300 शायद थे इनके, पुनाराम जी महाराज प्रमुख बने थे और सेकंड के अंदर मेरा था, सबसे बड़ी जीत थी जोधपुर के अंदर, 6200 कुछ वोटों से मैं विजय हुआ था उस टाइम। उसके बाद मैं हम जनप्रतिनिधि बनने वाला संगठन में तो काम कर ही रहा था और जनप्रतिनिधि नाते हमेशा मैं फील्ड में रहता था, फलोदी मेरा वहाँ रहना जाना, वहाँ के लोगों के बीच उठना बैठना, पूरे क्षेत्र में आना जाना रहता था। उसके साथ साथ में फिर ज़्यादा लोगों में जाना हुआ तो जाएंगे, कहीं स्टेज पे जाते हैं, समाज के काम में जाते हैं, पार्टी के काम में जाते हैं। जब 36 कौम के बीच में आना जाना हुआ, जब ऐसे ऐसी परिस्थिति आई, किसी ने बताया कि भाई आप सेवा का भाव में काम कर रहे हो, तो हमारे एक दो ऐसे परिवार थे जो शहीद परिवार है, गंगाराम जी एकलखोरी, उनके बच्चे को कई अपने समाज के लोग लेके आए कि भाई इनको भी आप थोड़ा सहयोग कीजिए। मैंने सहयोग किया। उसके अलावा जयपुर में मेरा रहवास था तो फिर मैंने बताया, मैं भाई जिसको पढ़ना है आज आइए और वहाँ पे रहें। तो वहाँ रहने के लिए उनको रहने के लिए घर उपलब्ध करवाया, भोजन बनाने के लिए एक बहादुर रखने वाली रख दिया, उन्होंने खाना बना के व्यवस्था रखी और उन्होंने बच्चों ने अच्छी मेहनत की। उसमें मैंने ही सोचा कि अगर किसी 10 परिवार अच्छे पढ़े लिखे अगर कोई कुछ बन जाए तो बन के वो भी समाज में काम करेंगे, 36 कौम के अंदर एक अच्छा जुड़ के काम करेंगे। तो उस टाइम अपने पास आए वैसे परिवार थे, या किसी के पिताजी नहीं हैं या उसकी घर की कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं लगा सकता है। उसमें ये मैंने ज़रूर देखा कि कम से कम उसकी 10th या 12th की क्वालिफाई अंदर नंबर इसके कैसे हैं या पीछे का बैकग्राउंड क्या है। भाई एक तो गरीब परिवार है और देखा जाए तो उसके नंबर भी अच्छे हैं और अच्छे नंबर होते हुए आगे की शिक्षा उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको सहयोग किया और आज जो जयपुर के मेरे घर के अंदर रहने वाले बच्चे 7-8 बच्चे हैं, सब गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जिसके अंदर 2 SI बने हैं। एक तो जयसला का है, फलोदी विधानसभा से मांगीलाल जानी है, वो SI में सेलेक्ट हुआ। एक भजनलाल जी पंवार हैं, वो SI में सेलेक्ट हुए। इसके अलावा हमारे लोहावट का है संतोष जी, वो RS में सेलेक्ट हुए, मेंस फ्री सब गले इंटरव्यू हो गया। 2 कांस्टेबल बन गए। एक मेरे चाचा का लड़का श्याम रहता था, वो भी सर्विस में लग गया। 2 मेरे गांव से हैं और एक हमारे फलोद क्षेत्र से हैं, जो वो ग्राम पंचायत को अभी ये पोस्ट बता दें वीडियो डेवलपमेंट। हाँ, तो उनकी पोस्ट पे मतलब सब सर्विस में लग गए और आगे भी ऐसे भी वो सर्विस पे रुके नहीं हैं, सब RS की तैयारी कर रहे हैं। एक टाइम में वो था, इससे पीछे अटेम्प्ट में 6 लड़कों का RS के अंदर फ्री सिलेक्शन हुआ था जो वहाँ पे पढ़ रहे थे। वहाँ पढ़ रहे। पढ़ाई का एक इतना माहौल बन गया, वो बाकायदा हम सुबह उठते हैं, हवन यज्ञ जोत करते हैं, उसके बाद में अपने दिनचर्या में लगते हैं सबका। तो मैं वहाँ जाता हूँ, महीने 1.5 महीने में जाता हूँ, साथ मिलना जुलना होता है। कैसा फील होता है जब इस प्रकार बिल्कुल होते हैं अपने पास रह के कोई सफलता हासिल करता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है और उसी के परिणाम और हमारे बच्चे भी अगर उनसे मिलने जुलते हैं तो और बच्चों में, परिवार के बच्चों में और के समाज के 36 कौम बच्चों पर प्रभाव होता है। मैं कहता हूँ जितना सामर्थ्य हो सकता है मैं भी करता हूँ, तो मैं औरों को भी मोटिवेट करता हूँ। जहाँ हर मंच पे कोई सामाजिक 36 कौम के मंच पे ये बात करता हूँ, शिक्षा ही ऐसी है जो आदमी को उस शिक्षा तक पढ़ा सकती है। अगर आदमी किसान का बेटा हो या किसी बिजनेसमैन का बेटा हो, खुद की पढ़ाई, खुद के अपने बिजनेस व्यापार का 40% हिस्सा पढ़ाई पे लगाना चाहिए। उसी से ये राष्ट्र सेवा, परिवार की सेवा है, गांव की सेवा होती है। तो शिक्षा ही ऐसा है, हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही, शिक्षा सर्वोपरि चीज़ है। सब किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा होना जरूरी है, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, चाहे उसे किसी काम का एक्सपीरियंस हो, वो भी एक तरह की शिक्षा है। राहुल जी, जिस हिसाब से आपने बोला कि पार्टी ने आपको पद दिया, आप चुनाव लड़े और उसके बाद में अब आपकी पार्टी में सक्रियता क्या है? उसके बाद में युवा मोर्चा के बाद में संगठन, मेन संगठन में मुझे महामंत्री बनाया मंडल में। उसके बाद में फलोदी जिला अलग हुआ संगठन से, फलोदी जिला देहात उत्तर है, उस टाइम में फलोदी जिला अलग बना। तो उस टाइम हमारे अध्यक्ष थे रेवंत सिंह राजपुरोहित, मुझे जिला का उपाध्यक्ष बनाया। उस टाइम भी मैंने पार्टी में काम किया। मैं 12 से लेकर के आज तक 12-13 साल के अंदर पार्टी के अलग अलग पदों पर संगठन में काम किया है। जनप्रतिनिधि तो बाद की बात है, पहले पार्टी के अंदर संगठन बड़ा होता है। तो मैंने मेन संगठन में रह करके काम किया है। पहले युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था, फिर मैं मूल में संगठन का जिला मंडल महामंत्री था,
उसके बाद में जिले के अंदर जिला उपाध्यक्ष था। ऐसे रहते हुए पार्टी को नीचे ग्राउंड पे जा कर के, बूथ पे जा कर के सदस्यता ग्रहण करवानी, पार्टी की रीति नीति बतवानी, हमारे मोदी जी की योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभान्वित ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो जाए तो उनको जाके ग्राउंड पे बताना। और जो हमारे कांग्रेस सरकार अभी राजस्थान के अंदर है, इनका जो भ्रष्टाचार, इनका जो जनता के साथ, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, ये लोगों को समझाना, ये मेरा मूल काम रहा है। और पार्टी के अंदर मैं हमेशा आज 15 सालों से इसी गति चलता हूँ। इसकी बदौलत अब मेरे मित्र, मेरे जो 36 कौम के लोग दोस्त हैं, जनता के अंदर सेवा के अंदर भी जो रहता हूँ, तो उनकी तरफ से मैं हमेशा जब किसी पद पे गया हूँ तो मैंने कहीं मांग नहीं की है। अब क्षेत्र से ही मेरे काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि राहुल जी आपको तैयारी करनी चाहिए, फलोदी विधानसभा के अंदर अब तैयारी करनी चाहिए। मैंने बोला हमारे वर्तमान विधायक 10 साल से सेवा कर ही रहे हैं, तो पार्टी की रीति नीति है, कर रहे हैं, वो भी अच्छे हैं हमारे। अगर पार्टी जो भी कोई आज हमेशा बोलते हैं कि हम युवाओं पे ज़्यादा, दोनों पार्टी बोलती है युवाओं पे ज़्यादा हम फोकस दे रहे हैं, तो कह रहे भाई देखो क्या पता पार्टी चेंज भी करें। अगर पार्टी चेंज करे, अगर आपको मौका दे तो पार्टी मौका दें तो हम ज़रूर, अगर पार्टी सिंबल दे मौका दें तो बिल्कुल हम शिद्दत से और बड़ी मेहनत से लड़ेंगे। और फलोदी की विधानसभा क्षेत्र है, कम से कम 25 से 30 हज़ार से ऊपर विजय दिला करके हम सीट निकालेंगे फलोदी की, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आने वाले सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से गुरुजी पब्बा राम जी का आपने जिक्र किया था, अगर गुरुजी पब्बा राम जी चुनाव लड़ते हैं और जनता बोलती है आप लड़ो, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे पहले? ये हमारा निर्णय है, जयपुर और दिल्ली के उच्च नेतृत्व में पार्टी का ये विषय है किसको दें। मैं अगर दे तो ऐसा बात नहीं, मैं भी बिल्कुल मेहनत से और जनता के बीच में सहयोग लेकर के और उनके आशीर्वाद से लड़ेंगे, निकालेंगे। और पब्बा राम जी को भी दोबारा देते हैं तो मैं उतनी ही मेहनत से, डबल मेहनत से काम करूंगा। और किसी भी अगर 2-5 हमारे और भी मांगने वाले हैं, जैसे अभी टिकट का दावेदारी पेश कर रहे हैं क्षेत्र में, हर जगह पे हर क्षेत्र को 2-5 दावेदार होते हैं, किसी को भी देंगे तो मैं इतनी ही मेहनत करूंगा जो मेरे खुद के लिए सोच रहा हूँ, इतनी ही पार्टी के लिए मेहनत करूंगा। हमें पार्टी का मैं वो कर्मठ सिपाही के रूप में काम करूंगा। ऐसा नहीं कि भाई अब नहीं मिले तो अपन मेहनत कम करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ही है, राष्ट्र सेवा, गरीब को भगवान मानते हुए आम जन की सेवा करने का भाव से काम करते हैं। इसलिए हम सब मिल करके अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सीट फलोदी से निकाल के और जयपुर के अंदर एक कमल का फूल खिला के लेके जाएंगे। बहुत सुंदर। आप हमेशा जनता के बीच में रहते हो, जनता के बीच में जनता की ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसको राजनीतिक दल बहुत कम छू पाते हैं? जनता की मेन मूलभूत पीड़ा ये है कि 5 साल से तो इस कांग्रेस से इतने परेशान हो गए हैं। वो मूलभूत सुविधा ये है, हमारे साथ फलोदी के अंदर जो भी सरकार से बजट आता है उसके अंदर दो ये होता है, जिस जहाँ पर कांग्रेस का एमएलए है उनको तो देखो जीतने के बाद चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट किसी की बने जाए, विधायक 200 होते हैं, पर जनता मतलब वो सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। हमारे साथ फलोदी के अंदर दोगला व्यवहार हो रहा है। अशोक गहलोत सीएम होते हुए उनको पता है कि अगर पब्बा राम जी को या भाजपा के लिए ज़्यादा कोई मिल गई योजना का फ़ायदा मिल जाए या ज़्यादा बजट के कुछ मिल जाए तो दोबारा जीत के आ जाएगी। उनको दबाने के लिए ऐसा नहीं, देखो कांग्रेस कुछ वोट तो कांग्रेस के भी मिले होंगे ना, जीतने के बाद गांव का सरपंच होता है, जीतने के बाद सबका होता है। आज जिस 2 एमएलए होता है जीतने के बाद पूरी 2.5 लाख वोटों में होता है। हाँ ठीक है, अपने अपने मत होता है जो किसी को दे जाए, तो हमेशा दोगले व्यवहार रखा जाता है। दूसरा, जनता के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं, बिजली की बात कर रही है फ्री देने की 200 यूनिट की, या तो बात फ्री क्या चीज़ की, बिजली खुद दे ही नहीं रहे हैं। बिजली नहीं दे रहे तो फ्री मिलेगा क्या, इनको देना है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये अभी राहत कैंप की बात कर रहे थे, राहत कैंप में क्या फ़ायदा मिला? आज एक अधिकारी ऑफिस के अंदर बैठता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे तीनों समितियों से, हर ग्राम पंचायत से एक आज ऑफिस में जाकर आदमी कोई ऑफिसर के पास अपना काम निकाल सकता है, एसडीएम के पास हो, एडीएम के पास हो, या जो भी अधिकारी संबंधित अधिकारी है, पर तहसीलदार हो, तो वो काम करा सकता है। वरना वो पूरा जुमला एक गांव में जाकर बैठा देते हैं, बाकी सब गाँव बाधित हो जाते हैं, वहाँ काम नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है। और बात कर रहे हैं हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और राहत कैंप दिखा रहे हैं, राहत कैंप नहीं, राहत कैंप था। इससे कुछ जनता
इन भोले भाले जनता इसकी बातों में आने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहकावे के लिए किया था। आज किसान के हाल क्या है? किसानों का हाल ये हो गया है, उनको जो पिछली भाजपा सरकार थी हमारे वसुंधरा जी की, उस टाइम 6-7 घंटे लाइटें मिलती थी, आज 2 घंटा लाइट नहीं मिलती हैं, और वो भी आधा घंटा लाइट कंटिन्यू नहीं मिलती है, ड्रिप हो जाती है, उनके पंप मोटर जल जाते हैं। आज क्या क्या रहते हैं पंप मोटरों की स्थिति ये है। किसान बहुत परेशान हैं, युवा बेरोजगार हो गए हैं, इनको नहीं तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में आज कहाँ जाए। बात कर रहे हैं स्कूलों को सीनियर कर दी है, तो उसको टीचर नहीं है तो स्कूलों से दीवारों से पढ़ाई थोड़ी होगी। बात कर रहे हैं इलाज की, हम गए फ्री इलाज करा रहे हैं, तो इलाज डॉक्टर होंगे तो करेंगे, तो अपना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बात रही महिलाओं पर अत्याचार की, आज राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। रेप के मामले के अंदर ऐसा आज अदर स्टेट में सोचते हैं कि राजस्थान में हो क्या गया, इस कांग्रेस के अंदर क्या ऐसा हो क्या गया, पर होना ही है। इनके अंदर बैठे मंत्री होते हैं, वो बोलते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो फिर उम्मीद क्यों रखते हैं? इसलिए कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती चालू हो गई है। आने वाला समय अब इंतजार कर रहे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं कि अब कब ये चुनाव की तारीख आए और हम इनको जवाब दें। ठीक है, 1-1.5 लाख वोटों से पॉइंट कुछ से राजस्थान से रह गया था, कुछ कमी रह गई थी, इसलिए अपन गवर्नमेंट दोबारा नहीं बना सके। राजस्थान के अंदर आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में मोदी जी हैं और रिपीट भी चॉइस में होंगे, और राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार आएगी और 160 सीटों से ऊपर जीत राजस्थान के अंदर सीटें आएगी, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। बोलिए आप एक लिखित। को पूछना चाहूँगा, आपके फलोदी क्षेत्र के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। एक तो रास्तों का जहाँ समस्या है वो, और दूसरा सौर ऊर्जा के लगने वाले प्लांट के अंदर पर्यावरण के नुकसान की जो चर्चा का मुद्दा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप वहाँ से टिकट मिलता है, जीते हो, तो क्या किस प्रकार निस्तारण करोगे? देखो, मेरा पहला ही आपने जो बताया इस बात में मैं बोल देता हूँ। रास्तों के अंदर हम जहाँ भी रास्ते प्रॉब्लम है तो लोगों के जनता के सहयोग से लेकर के, वैसे फलोदी की जनता बहुत पूजनीय और भगवान की तरह हैं, आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, लेकिन फिर भी रास्तों के अंदर जहाँ पर मुझे पता है रास्तों के अंदर अभी भी हमें बहुत वंचित रखा, फलोदी क्षेत्र को बहुत रास्ता वंचित रखा है। उस क्षेत्र में रास्तों को ऐसे मुद्दे हैं, हाँ, गवर्नमेंट के आदेश हो गए, वहाँ एसडीएम तहसीलदार वगैरह हैं, वो भी रास्ते मतलब भूमि जो गवर्नमेंट का प्रावधान है उसके तहत भी रास्ते दिलाने में विफल रहे हैं। वो अपने क्राइट एरिया में जो सिस्टम आता है उसके अंदर वो काम नहीं कर रहे हैं। जनता उम्मीद करती है, जनता बार बार ज्ञापन देती है, फिर भी अधिकारी नहीं करते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। अधिकारी अपनी खुद का गर्व कैसा भरा जाए ऐसे इसमें ध्यान रखते हैं, या कोई ऐसे कांग्रेसी हैं जो उन लोगों के ही काम करते हैं। भाजपा माइंडेड वोटरों के लिए उनको पता है कि ये वोट प्योरली बूथ भाजपा का है, तो वहाँ पे उनको विकास के प्रति उनका बिल्कुल 1-2-5% मन नहीं है। हाँ ठीक है, कांग्रेस वोटर उनको पता है कुछ एक वोट हैं उनके, तो वहाँ जाके वो थोड़ा बदल दिया जा सकते हैं, उनको उन्हीं से मतलब है, ऐसा नहीं सबका काम किया जाए। दूसरा बात सोलर का है। हमारा फलोदी क्षेत्र के अंदर सोलर का बहुत बड़ा हब है। हम जो भी कंपनी आती हैं उसके अंदर बिल्कुल जनता के साथ जा कर के हम प्रायोरिटी में लेंगे। अगर आप यहाँ प्लांट लगा रहे हो तो इसका 20-25% जो रेशिया होता है उससे पहले डेवलप किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। ऐसा नहीं कि आज पर्यावरण के प्रति आप खिलवाड़ करके ये प्लांट लगाया जाए, ये कतई नहीं बर्दाश्त नहीं होगा। हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि पेड़ पौधों का ख्याल रखा जाए, और वहाँ जितना में काम हो रहा है उसका 20-25% कम से कम पेड़ पहले डेवलप करे जा रहा फिर काम किया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और ये भी नहीं है, ये फलोदी की पूरी वहाँ के रहने वाले गाँव के ग्रामीण जन हैं, उन सबका भाव यही है कि पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहें। आज कोविड के अंदर क्या क्या हाल हुए थे मुझे पता है। कोविड के अंदर आज घर से बाहर निकलना मुश्किल था। मैं कोविड के अंदर भी फलोदी के लगभग हर गांव पहुंचने की कोशिश किया है, और उस गांव के अंदर उस टाइम कोविड के अंदर राशन सामग्री किट भी बांटे हैं। मैं और हमारे मित्रों ने मिलकर ऑक्सीजन प्लांट भी फलोदी में लगाया है। तो ऑक्सीजन के प्रति, और जहाँ हमारे सेवा भारती हैं जो संघ की तरफ से, मैं क्या संघ से भी आईटीसी की हुई, मेरे संघ में संघ शाखा ज्वाइन की हुई है, तो संघ के सेवा भाव से होते हुए भारतीय सेवा सदन के हिसाब से हमने वहाँ भी फलोदी में जो भी कच्ची झोपड़ियों में हैं, जहाँ ऐसे लोग थे मजदूर वर्ग के लोग, वहाँ बीच में जाकर के राशन सामग्री भी दी, किट बांटे और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था भी करवाई। तो हमने वहाँ लोगों को देखा, उस टाइम भी लोगों को जो तकलीफ हुई थी ऑक्सीजन के लिए, उसके बाद में भी लोग वैसे ही पर्यावरण के प्रति मेरा भाव थे लगभग पहले से भी शुरू से है, लेकिन अब पूरे जनता ने मनस बना रखा है।
आज हमारा अभी पीछे पर्यावरण जन चेतना यात्रा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश चली थी, वहाँ से शुरू होकर लास्ट में अमृत देवी का जो स्थान है अपने विष्णु अमृत देवी जो शहीद हुई खेजड़ी, वहाँ आके समापन हुआ। उस टाइम 2 लाख पेड़ फलोदी में जिला के अंदर लगाए थे। उसके अंदर मैं 7-8 दिन बिल्कुल साथ रहा था, मैं और मेरी पूरी टीम साथ रही थी। और उस टाइम भी लोगों को, तो जब भी लोगों ने पर्यावरण इसके सौदर के बारे में बात की, जब बोला जब बिल्कुल आगे से ऐसा कोई नया प्लांट आएंगे तो हम धरने के रूप में जाके काम करके उनको पहले पेड़ों के प्रति सजग कराएंगे, फिर आगे काम करने देंगे। एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं अगर राजनीति के अंदर आपका कोई करीबी मित्र भी आपके विपक्ष में उतर जाता तो फिर उसको किस हिसाब से हैंडल करोगे? हमारा करीबी मित्र हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है, उतर भी नहीं उतरेगा। पहले पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, टिकट से पहले सब अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं और सब हक बनता है। 2.5 लाख मतदानों को ये हक बनता है कि आप दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन एक टिकट मिलने के बाद चाहे कितना ही करीबी हो या चाहे कोई हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी हो जाए या वो सामने आ जाए, ऐसा नहीं है। क्यों? हम एक राष्ट्र भाव के हिसाब से पार्टी में काम करते हैं। हम कोई ये कांग्रेस के हिसाब से नहीं काम करते हैं। ये अपना खुद के घर के लिए या खुद परिवार के लिए काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक में। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दरी पे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला कभी भी मौका दिया जाता है तो सब काम करेंगे। बाकी ऐसा इशू नहीं है, नहीं आएगा मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं उस हिसाब से पप्पूराम जी डारा वो आपके करीबी मित्र भी रहे हैं और साथ में आपका बिजनेस भी रहा है लंबे समय तक। अगर वो आपके सामने कांग्रेस से और आप भाजपा से उतरते हो तो क्या वही युद्ध बल रहेगा? बिल्कुल एक बात है, मित्रता अपनी जगह है। मैं कहता हूँ चुनाव के अंदर भले भाई भी क्यों नहीं हो जाओ और मित्र भी क्यों हो जाओ, अगर सामने कैंडिडेट होता है उस टाइम हम पार्टी में दम खम से लड़ेंगे और हम तो विजय दिलाएंगे। उस टाइम मित्रता एक जगह की है, ऑफिस तक की है, विदेश तक की है। ये नहीं है कि हम चुनाव के अंदर मित्रता, वहाँ कोई मित्रता नहीं हो। पार्टी हम हमारे राष्ट्र भाव से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी विजय कैसे दिलानी, उसी दल बल से काम करेंगे और विजय दिलाएंगे। हमारे ये चुनाव के अंदर वोटिंग को लेकर लोगों के अंदर फलोदी क्षेत्र बहुत लंबी दूरी में फैला हुआ है, उस जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे वोटिंग के लिए? फलोदी की 255 बूथ हैं, 2 लाख 51 मतदान है, मतदाता है। हम वोटर मतलब पहुंच नहीं पाते। हम हमारी योजना है, हम अभी से भारतीय जनता पार्टी एक बूथ तक बूथ की कमेटी बना ली है। फिर पन्ना होता है, जैसे एक बूथ में पन्ना प्रमुख एक बूथ के अंदर 500-600 वोट है, मान लो 20-30 पन्ने हैं, हर पन्ने का प्रमुख बना लिया है। और पन्ना प्रमुख नहीं, अब हमारी पार्टी की तरफ से हम पृष्ठ के प्रमुख बनाते हैं। एक पृष्ठ में 30 वोट होते हैं, उसमें एक प्रमुख बनाते हैं और हम पन्ना प्रमुख, पृष्ठ प्रमुख या बूथ प्रमुख होते हैं, बूथ का अध्यक्ष, उससे भी जेपी नड्डा जी बात कर सकते हैं, उससे सीपी जोशी जी बात कर सकते हैं। तो उनको पता है कि आज नीचे ग्राउंड के अंदर ज़मीन पे बैठा हुआ कार्यकर्ता से आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा उनको पता हमारी काम करने वाली पार्टी यही है, हमारा भला चाहने वाली, हमारे गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आज इस ग्राउंड पर काम करते हैं। कहाँ कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है, उनके चेहरों, बुढ़े बुजुर्गों चेहरों पर चुनाव लड़ा जाता है, उनका कहाँ पन्ना प्रमुख, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। हम तो हमारी व्यवस्था से, हमारे सिस्टम से, भारतीय जनता पार्टी का एक रीति नीति है, उसी को लेकर काम करते हैं। हम ग्राउंड में पन्ने से एक आदमी का काम करें, हमारा बूथ पे काम पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष वो काम करेगा, उससे हम हमारे बूथ जीत के आएंगे। बूथ जीत के आएंगे तो हमारी पार्टी विजय होगा। एक भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है वो जातिवाद की राजनीति करती है। बिल्कुल कतई नहीं है, बिल्कुल झूठे हैं ये बातें जो कांग्रेसी लोग बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की कोई बात, परिवारवाद का नहीं, जातिवाद का नहीं है, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल दिया ना, किसी भी जिस क्षेत्र के अंदर जिस जाति के वोट अगर 5000 भी हैं उसको भी मौका दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नई जातिवाद की आज मोदी जी की जात के पता नहीं लोगों को मोदी जी क्या जात है और वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कोई जाति ऐसा थोड़ी बने हैं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल जातिवाद का नहीं, ये बातें बनाती हैं, ये कोई कांग्रेस के हो सकते हैं, कांग्रेस लोग बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सुंदर, और आपने अपना कीमती टाइम दिया और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि पार्टी आपको मौका दे और ज़रूर आप जनता की सेवा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जमसार मीडिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राहुल जी जानी, जिन्होंने अपने जीवन का परिचय और पार्टी के साथ अपना जो समय बिताया और फलोदी के लिए इनका क्या विजन है, वो सारी बात इन्होंने हमारे साथ की। और मैं आपको फौजी भाई किसी नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।